हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसी वंडर ऑफ साइंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 8th से लेके क्लास 12th तक के स्टूडेंट सभी को काम आता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली पूछा ही जाता है एग्ज़ाम्स में। तो आई होप कि आप मैं आज वही ऐसे लेके आई हूँ वंडर ऑफ साइंस का। अगर आप ये ऐसे याद कर लेते हो, अगर आप ये अपनी एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो आई एश्योर हो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा, हम शुरू करते हैं वंडर ऑफ साइंस। इसमें हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। उसमें हम लिखेंगे, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड comfortable. Science plays an important role in our daily life. It has made the dreams and imaginations of men true. तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि हम एक ऐसी एज में रहते हैं जो अभी साइंस का है। यानी कि साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत इजी और कंफर्टेबल बना दिया है। साइंस जो है हमारी डेली लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज़ मेड द ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस ऑफ मैन ट्रू। इसने एक इंसान के ड्रीम्स और इमेजिनेशंस को सच किया है। बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स, मैन हैज़ इन्वाइटेड ग्रेट थिंग्स। साइंस हैज़ चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ मैन। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से मैन ने ग्रेट थिंग्स, मतलब कि बहुत सारे आविष्कार किए हैं साइंस ने, मैन ने। तो देखिए, साइंस ने क्या किया है, एक मैन की लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तो ये क्या है, हमारा वंडर ऑफ साइंस का ये ऐसे का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब देखिए, सेकेंड हेडिंग डालेंगे हम, साइंस इन्वेंशंस। सेकेंड हेडिंग में हम डालेंगे साइंस इन्वेंशंस। साइंस इन्वेंशंस में क्या है, देर आर मैनी साइंटिफिक इन्वेंशंस दैट हैड मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। हाँ, ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं जिससे हमारी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो गई है। जैसे पंखा, लाइट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसने हमारी आज की लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जो है एक बहुत ही ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है साइंस का, बहुत बड़ा आविष्कार है साइंस का। उसके बाद है थर्ड लाइन में बोला है, इट सर्व्स अस इन मैनी वेज। ये हमें बहुत तरीक़ों से सर्व करता है। यानी कि इसने हमारी बहुत सारी साइंस में हमने बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं जिससे हमारी लाइफ कितनी ईजी बन गई। तो ये क्या बोला है कि इट सर्व्स अस इन मैनी वेज। इट लाइट्स आवर हाउसेज। ये हमारे घर को लाइट करता है, यानी कि हमारे घर में रोशनी लाता है। इट एंटरटेन्स अस विद टीवी एंड रेडियो। ये हमें एंटरटेन करता है टीवी और रेडियो से। इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ वाटर। इट रन्स ट्रेन्स, मील्स एंड फैक्ट्रीज। तो ये क्या करता है, ये ट्रेन, मील और फैक्ट्रीज को भी रन करता है, और ये हेल्प करता है वाटर ड्रॉ करने में। यानी कि जैसे हम पानी निकालने में कुएं से आजकल मोटर वगैरह की सुविधा हो गई है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि हमें साइंस के इन्वेंशन से मिली है। उसके बाद देखिए, थर्ड टॉपिक है हमारा, मतलब थर्ड इसमें हम हेडिंग डालेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि थर्ड टॉपिक है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवलिंग ईजियर, कंफर्टेबल एंड क्विकर। यानी कि बस, कार, ट्रेन, एयरप्लेन, इन सब ने हमारी ट्रैवलिंग को, हमारी यात्रा को बहुत ही इजी कर दिया है, सुविधाजनक कर दिया है, और बहुत ही फास्ट कर दिया। यानी कि अब हम कहीं भी जाना हो तो हम बहुत ही मतलब जल्दी पहुंच सकते हैं। अ मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन हावर्स। एक इंसान जो है वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में घंटों में, कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। ही हैज़ रीच्ड अदर प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। यानी कि क्या बोला है कि वो किसी भी अगर प्लैनेट पे जाना चाहे तो वो रॉकेट की हेल्प से जा सकता है। देखिए, उसके आगे है, with the introduction of long distance international telephone calls, we can talk to our friends and relatives living very far away from us. यानी कि जब भी हम कहीं बाहर होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स की वजह से हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबसे, अगर हम उनसे बहुत दूर भी है तो भी हम उनसे बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन इज़ ऑफ ग्रेट यूज़ टू मैन। और मोबाइल फ़ोन जो होता है वह ग्रेट यूज़ होता है मैन का, और ये बात तो सभी जानते ही हैं। उसके बाद
फोर्थ पॉइंट है, यानी कि फोर्थ हेडिंग है हमारी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें हमें क्या बोला है, साइंस हैज़ क्योर्ड मैन फ्रॉम वेरी ड्रीडफुल डिसीज सच एज टीबी एंड कैंसर हैव बिन कंट्रोल्ड। यानी कि क्या बोला है कि साइंस ने क्योर किया है मैन को फ्रॉम वेरी बहुत ही खतरनाक बीमारियों से, जैसे कि टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी इत्यादि। उसको एक हद तक करने की, बहुत हद तक ये कंट्रोल हो चुकी है साइंस की वजह से, साइंस के इन्वेंशन की वजह से, यानी कि मेडिसिन और सर्जरी की वजह से। इट हैज़ मेड मैन हेल्दियर, ये मैन को हेल्दी बनाती है। इन द फील्ड ऑफ सर्जरी साइंस हैज़ डन वंडर्स, यानी कि सर्जरी के फील्ड में साइंस ने चमत्कार किए हैं। ओपन हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हैव बिकम पॉसिबल, यानी कि ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो होता है ये भी पॉसिबल हो पाया है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में क्या बोला है, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर्स, दिस आर वंडरफुल इन इन्वेंशन, यानी कि साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया है कंप्यूटर्स का, और ये एक बहुत ही वंडरफुल इन्वेंशन है। द कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड वेरियस अदर टास्क इन नो टाइम, यानी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत कठिन से कठिन जो कैलकुलेशंस होती है वो भी कम टाइम में कर सकते हैं, और बहुत ही जो कैलकुलेशन बहुत जो अदर टास्क भी होते हैं वो बहुत कम टाइम में कंप्यूटर कर देता है। दे हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मैन, कंप्यूटर्स ने मैन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या बोला है, साइंस गिवन अस एटम बॉम्ब्स, दे कैन डिस्ट्रॉय बिग सिटीज एंड किल अ लॉट ऑफ पर्सन इन अ फ्यू सेकेंड। यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, यानी कि इसके दुष्परिणाम क्या क्या है वंडर ऑफ साइंस के, कि साइंस ने हमें एटम बम्स दिए हैं जिससे कि बड़े बड़े शहर जो होते हैं और बहुत सारे पर्सन्स एक फ्यू सेकेंड्स में मर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है साइंस का। उसके बाद बोला है बिग फैक्ट्रीज एंड अदर मशीन्स हैव मेड वाटर, क्या बोला गया है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती है वो और अदर मशीन्स जो होती है क्या करती है, वाटर हैड मेड वाटर एंड हैव मेड वाटर एंड एयर पॉल्यूटेड, यानी कि बड़ी बड़ी जो मशीन्स वगैरह रहती है उनसे हमारी एयर और वाटर जो होते हैं पॉल्यूशन होता है, यानी कि हमारा, हम कह सकते हैं हिंदी में हम कहें तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। उसी के बाद देखिए सेवेंथ हेडिंग है हमारी कंक्लूजन, और ये इसका लास्ट पॉइंट है। कंक्लूजन में हमें बोला है, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं, हम इसे हिंदी में कहते हैं उपसंहार, वही होता है, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन वाले पॉइंट में है, साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट एसेट टू मॉडर्न मैन, साइंस ने प्रूव किया है ग्रेट एसेट मॉडर्न मैन को। इफ़ प्रॉपरली यूज्ड इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर। मैन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस, मैन को हम मास्टर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं साइंस की वजह से। तो आई होप के लिए आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ रही है, और बाकी जो भी बच्चे हैं क्लास 8 to 12 ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने इतना देखा है, अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं, तो आई एम अश्योर यू कि आप, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं वंडर ऑफ साइंस ऐसे में। So all the best guys for your exams. Thank you so much.